आज मैं आपको बुलेट्स और नंबरिंग लगाने का सही तरीका बताने वाला हूँ। और अगर आप इसे अभी भी गलत लगा रहे हैं तो आपकी पूरी फॉर्मेटिंग खराब दिखेगी। तो सुनो, एमएस वर्ड में लिखना आसान है, लेकिन सही तरीके से डॉक्यूमेंट बनाना अलग बात है। बहुत लोग बस लाइन के आगे बुलेट्स या नंबर ठोक देते हैं, फिर सोचते हैं काम हो गया। नहीं भाई, ऐसे डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल नहीं लगता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, असाइनमेंट बनाते हैं, रिज्यूम, नोट्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट या ऑफिस की फाइल तैयार करते हैं, तो बुलेट और नंबरिंग का सही इस्तेमाल जानना बहुत जरूरी है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको शुरू से बहुत सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो आपका चैनल पर स्वागत है एवन ट्रिक जोन में, जहां हम कंप्यूटर को एकदम आसान भाषा में सीखते हैं, जीरो से लेके एडवांस तक, वो भी बिना 1 रुपया खर्च किए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बुलेट्स और नंबरिंग को लगाने का सही तरीका, है ना। कैसे बुलेट्स और नंबर को लगाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि बुलेट्स और नंबर होता क्या है। जब आपको किसी भी लिस्ट को साफ दिखाना होता है, तब हम वर्ड में बुलेट्स और नंबरिंग का यूज करते हैं। बुलेट्स का मतलब होता है लिस्ट में अलग अलग पॉइंट को बिना ऑर्डर के दिखाना, है ना। बुलेट्स लगा दिए तो उसमें मतलब अलग अलग अपने को दिखाने हैं, तो पॉइंट्स को बिना ऑर्डर के दिखाना है, 1 2 3 इस टाइप का नहीं। तो उस कंडीशन में हम बुलेट्स यूज करें। अब जैसे कि नाम लिख रहे हैं, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, तो इसमें अपन बुलेट्स यूज करेंगे। और नंबरिंग का मतलब क्या होता है, लिस्ट को ऑर्डर में दिखाना होता है, मतलब कि 1 by 2। तो जैसे कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो इसमें हम नंबरिंग का यूज करेंगे। यानी पॉइंट्स का ऑर्डर जरूरी है तो बुलेट्स लगाओ, अगर सीक्वेंस जरूरी है तो नंबरिंग लगाओ। ठीक है, यही सबसे बेसिक रूल है। और यहीं पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। बुलेट्स कब यूज करना चाहिए, जब आपको पॉइंट रैंडम हो या सिर्फ आइटम की लिस्ट देनी हो, तब बुलेट्स यूज करो। जैसे कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, टॉपिक, फीचर्स, एडवांटेज। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे कि फ्रूट्स के नाम में ही देख लेते हैं। जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, तो इसमें हम बुलेट्स लगा सकते हैं। अगर ये फ्रूट्स लिस्ट है तो नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ बुलेट्स ही बेहतर है ना। और अब देख लेते हैं नंबरिंग का भी यूज करते हैं। जब कोई काम स्टेप बाय स्टेप करना हो तब उसमें नंबरिंग यूज करते हैं। जैसे कि हम एमएस वर्ड ही खोले हैं, तो एमएस वर्ड ओपन किए, फिर न्यू डॉक्यूमेंट बनाए, फिर टाइपिंग शुरू किए, फिर सेव किए, तो ये 4 स्टेप हो रहा है। तो फर्स्ट में हम एमएस वर्ड खोल रहे हैं, फिर न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट, फिर थर्ड में टाइपिंग कर रहे हैं, फोर्थ में सेव कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इसमें नंबरिंग यूज करेंगे, है ना। यहाँ तब ऑर्डर इसमें इंपॉर्टेंट है ना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, तो यहाँ पे हम नंबरिंग के यूज करेंगे, है ना। इसलिए आप अगर स्टेप में बुलेट्स लगा दोगे तो रीडर कंफ्यूज हो सकता है ना, कि एमएस वर्ड में बुलेट्स कैसे लगाते हैं, वो देख लेते हैं, है ना। तो आप सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि मान लो आप वर्ड ओपन कर लिए, कुछ लाइन टाइप कर ली। अब जिस लाइन में बुलेट शुरू करना है वहां पे कर्सर ले जाओ, फिर रिबन में जाओ, होम टैब में आपको पैराग्राफ सेक्शन दिखेगा, वहीं पे बुलेट आइकॉन होता है, उस पर क्लिक करो, बस बुलेट लग जाएगा ना। अब अगर एंटर दबाओगे तो अगला बुलेट अपने आप आ जाएगा। यह एमएस वर्ड का बहुत यूजफुल फीचर है। अगर बुलेट बंद करना है तो फिर आप एंटर दबा दीजिए, बुलेट्स आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। और नंबरिंग कैसे लगाते हैं, तो नंबरिंग भी लगभग उसी तरीके से लगाते हैं। कर्सर उस जगह पे रखो जहाँ पे लिस्ट शुरू करनी है, फिर होम टैब में जाओ, वहां पे नंबरिंग आइकॉन पे क्लिक करो। अब वो 1 2 3 अपने आप आने लगेंगे, है ना। जैसे ही आप एंटर दबाओगे अगला नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। याद रखो, बुलेट्स बिना ऑर्डर वाली लिस्ट, नंबरिंग ऑर्डर वाली लिस्ट, इतना क्लियर होना चाहिए। सही तरीका क्या है यही समझो ना। बहुत लोग वर्ड यूज करते हैं लेकिन फॉर्मेटिंग को सीरियस नहीं लेते हैं। रिजल्ट क्या होता है, डॉक्यूमेंट देखने में बेकार लगता है। सही तरीका यह है कि अगर आप किसी टॉपिक के पॉइंट लिख रहे हो तो पहले सोचो क्या सीक्वेंस जरूरी है, अगर हाँ नंबरिंग, अगर नहीं तो बुलेट्स। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर जगह बुलेट्स और नंबरिंग को मिक्स मत करो।
एक ही लिस्ट में बार बार फॉर्मेट बदलोगे तो डॉक्यूमेंट बेकार दिखेगा ना। कंटिन्यूटी रखो। अब ऑटो करेक्ट वाली ट्रिक भी जान लो। अगर आप चाहते हो कि वर्ड खुद बुलेट या नंबरिंग शुरू कर दे तो बस सिंपल पैटर्न फॉलो करो। जैसे बुलेट के लिए आप लाइन की शुरुआत में डैश लिखो, फिर स्पेस दो। वर्ड कई बार उसे बुलेट में बदल देते हैं। नंबरिंग के लिए भी लिखो और स्पेस दो, तो वर्ड स्मार्ट तरीके से नंबरिंग स्टार्ट कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे हर सेटिंग में ये सेम नहीं होता है, इसलिए सबसे सेफ तरीका है ऊपर वाला बुलेट आइकॉन और नंबरिंग आइकॉन ही यूज करो। बुलेट स्टाइल चेंज कैसे करते हैं, तो अब अगर बुलेट का जो स्टाइल है उसको चेंज करना है तो चेंज करने के लिए बुलेट आइकॉन के पास छोटा सा एरो होता है, उस पर क्लिक करो। वहां पे आप अलग अलग बुलेट स्टाइल मिल जाएंगे, जैसे कि सिंपल, डॉट, सर्कल, स्क्वायर, कस्टम सिंबल मिलेंगे। अगर आपको डॉक्यूमेंट क्लीन रखना है तो सिंपल बुलेट्स बेस्ट है। बहुत फैंसी बुलेट्स लगाने की जरूरत नहीं है। याद रखो ना, डेकोरेशन नहीं, क्लियरिटी जरूरी है। नंबरिंग स्टाइल चेंज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो नंबरिंग में भी ऑप्शन मिलते हैं ना, वो जैसे कि 1 2 3 ABC, और रोमन में 1 2 3। अगर असाइनमेंट या रिपोर्ट है तो सिंपल नंबरिंग यूज करो। अगर फॉर्मल डॉक्यूमेंट है ज्यादा प्लेफुल स्टाइल मत लो। एक बहुत जरूरी मिस्टेक जो लोग अक्सर करते हैं, बहुत लोग बुलेट लिस्ट बनाने के बाद हर लाइन को मैनुअली स्पेस या टैब से सेट करते हैं। ये गलत है। क्योंकि बाद में कुछ एडिट करोगे तो पूरा असाइनमेंट बिगड़ जाएगा। इसलिए हमेशा वर्ड के बिल्ट इन बुलेट्स या नंबरिंग टूल का ही यूज करो। यही प्रोफेशनल तरीका है। मैनुअल टाइपिंग छोड़ो, स्मार्ट तरीके से काम करना सीखो। असाइनमेंट, नोट या रिपोर्ट में क्या यूज करना है, अब प्रैक्टिकल में मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब नोट्स में क्या यूज करते हैं। तो देखिए, नोट्स जैसे लिख रहे हैं तो उसमें छोटे छोटे पॉइंट के लिए बुलेट बेस्ट है। यदि असाइनमेंट लिख रहे हैं जहाँ स्टेप या प्रोसेस हो तो वहां नंबरिंग बेस्ट है। और रिपोर्ट में हेडिंग के नीचे सब पॉइंट हो तो बुलेट्स यूज करो। अगर प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे हो तो नंबरिंग यूज करो। और रिज्यूम में स्किल, अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए बुलेट बहुत काम होता है। तो आइए देख लेते हैं आज हमने क्या क्या सीखा, उसको रिकेप कर लेते हैं। तो बुलेट्स तब यूज करो जब पॉइंट ऑर्डर जरूरी नहीं है ना। और नंबरिंग तब यूज करो जब स्टेप बाय स्टेप कोई सीक्वेंस जरूरी है। वर्ड में दोनों लगाने के लिए होम टैब में जाओ, पैराग्राफ सेक्शन में जाके ये यूज करो बुलेट्स का जो आइकॉन है उनके, उनको ही यूज करो। बुलेट नंबरिंग के जो आइकॉन है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैनुअल टाइपिंग के फॉर्मेटिंग मत बिगाड़ो। आखिरी बात ध्यान से सुनो। अगर आप वर्ड सीख रहे हो और सिर्फ टाइपिंग सीख कर मत रुक जाओ, फॉर्मेटिंग भी सीखो, क्योंकि डॉक्यूमेंट अच्छा दिखेगा तभी तो आपका काम स्ट्रांग लगेगा। और अगर आप कंप्यूटर को शुरू से सीखना चाहते हो तो बिना पैसे खर्च के एकदम सरल भाषा में, तो A1 ट्रिक जोन आप ही के लिए है। मैं यहाँ MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और भी बहुत सारे कंप्यूटर के बेसिक टिप्स, ट्रिक्स सब कुछ इजी वे में सिखाने वाला हूँ। लंबे लंबे वीडियो बनाकर आपको बोर नहीं करूंगा। सीधी सी बात, साफ सिखाई काम का नॉलेज। अगर यह वीडियो आपके काम की लगी तो अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो, ताकि अगली इजी कंप्यूटर क्लासेस मिस ना करो। और कमेंट में लिखो बुलेट समझ आ गया। और अगर चाहो तो मैं वीडियो में MS वर्ड, इंडेंटेशन, अलाइनमेंट, पैराग्राफ स्पेसिंग और भी बहुत सारे टॉपिक पे आपका पूरा वीडियो कवर करने वाला हूँ, बहुत ही आसान भाषा में। और यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप बेहिचक कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा। इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में आप मैसेज करते हैं। तो आइए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।